हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। ये स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, निफ्टी, सेंसेक्स बहुत सुना होगा आपने लोगों से इसके बारे में। इसमें पैसा मत लगाना, डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये एक तरह का जुआ है। मैंने भी इसमें पैसा लगाया था, मेरा सारा पैसा डूब गया। बहुत सारे लोगों को कहते हुए आपने इसके बारे में सुना होगा। पहले तो आपको ये समझना होगा, हाफ नॉलेज होना बहुत रिस्की होता है। और दूसरे साइड में आपने सोशल मीडिया पर लोगों को देखा होगा, लोग शेयर मार्केट से एक दिन में 50,000 का प्रॉफिट बना रहे। तो किसी ने एक घंटे में 50,000 का प्रॉफिट बनाया, तो किसी ने एक घंटे में 5 लाख का प्रॉफिट बनाया। ये लोग जो स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बना रहे हैं रियल में, क्या आपको पता है जिसने 5 लाख का प्रॉफिट बनाया उसने कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया होगा? क्या उसने 5,000 रुपए लगाकर 5 लाख का प्रॉफिट बनाया? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पता आपको। मैं आपको कोई ऐसी टिप्स नहीं देने वाला जिससे कि आपका पैसा 21 दिन में डबल हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले दिन से ही शेयर मार्केट में लाखों रुपए कमाऊं, तो भैया आप ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। इस वीडियो से आपका भला नहीं होने वाला। अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट की शुरुआत आज से लगभग 400 साल पहले हुई थी दोस्तों। उस टाइम पर पूरी दुनिया का नक्शा भी डिस्कवर नहीं हुआ था। 1602 के टाइम एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उस टाइम पर शिप के द्वारा एक्सपोर्टिंग हुआ करती थी। मतलब शिप दूसरी कंट्री जाती थी खोज करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। इसमें हजारों किलोमीटर का सफर हुआ करता था शिप में बैठकर। इसमें काफी सारे पैसे की भी जरूरत पड़ती थी। तो कंपनी के ओनर ने ऑफर निकाला कि सभी लोगों से बोला कि आप लोग आओ, शिप में पैसा लगाओ, शिप जाएगी दूसरी कंट्री और जो भी खजाना लेकर आएगी उसमें से कुछ प्रॉफिट आपका होगा। तो लोगों को यह बात समझ में आई, लोगों ने उसमें पैसा लगाना स्टार्ट किया। लेकिन प्रॉब्लम यह हुई कि कई बार शिप जाती थी और फिर वापस नहीं आती थी, क्योंकि उसको रास्ते में लुटेरे लूट लेते थे, या फिर शिप कहीं रास्ते में खो जाती थी, या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता था। इस वजह से काफी सारे लोगों के सारे पैसे का नुकसान हो जाता था। फिर कंपनी के ओनर ने लोगों से बताया, आप लोग शिप की जगह हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। अगर हमारी कंपनी से 10 शिप जाएंगी खजाना लेने के लिए और उसमें से 4 शिप बर्बाद भी हो जाती हैं और 6 शिप लौट कर आती हैं, तो भी सबका प्रॉफिट होगा। तो लोगों को यह बात समझ में आई। लोगों ने कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। फिर कंपनी ने सभी को अपने शेयर्स अलॉट किए। फिर जाकर दुनिया का सबसे पहला आईपीओ बना डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी तरह से आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर कंट्री के पास अपना खुद का स्टॉक एक्सचेंज है। अपने इंडिया के भी 2 पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर टोटल 5200 प्लस कंपनी लिस्टेड है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में टोटल 1640 प्लस कंपनी लिस्टेड है। अब ये सभी कंपनीज के प्राइस ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे, इसे कैसे देखा जाए? इसे मेजर करने के लिए बनाया गया है सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज का एक एवरेज ट्रेंड प्राइस दिखाता है कि सभी कंपनीज के प्राइस ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे। टोटल 30 कंपनीज को कंबाइन करके एक साथ प्राइस शो करता है सेंसेक्स। सेम इसी तरह से हमारा निफ्टी जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज का एक एवरेज ट्रेंड दिखाता है कि टॉप 50 कंपनीज के शेयर प्राइस ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे जा रहे हैं। सभी कंपनीज को एक साथ मर्ज करके उसका टोटल प्राइस दिखाता है सेंसेक्स के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सेंसेक्स और निफ्टी क्या है। शेयर मार्केट में आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो आपका यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, ये दोनों में से आपके लिए क्या बेटर होगा, आपके लिए क्या प्रॉफिटेबल होगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होती है, कम टाइम के लिए। ये बहुत ही वोलेटाइल होती है, जिसमें आपको परमानेंटली ग्राफ देखना होता है। ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्रॉफिट बुक करना होता है। ट्रेडिंग में कंटिन्यू आपका पूरा फोकस ग्राफ की तरफ होता है, मार्केट की तरफ होता है अपना प्रॉफिट बनाने के लिए। ट्रेडिंग कई टाइप्स की होती हैं। अभी मैं आपको कुछ टाइप्स क्लियर कर देता हूं। एक होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में आपको अपने स्टॉक्स को कुछ सेकंड या कुछ मिनट के अंदर खरीदना और बेचना होता है। इसमें आपका पूरा कंसंट्रेट ग्राफ की तरफ होता है। ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्रॉफिट बनाना होता है। स्कैल्पिंग में पूरा फोकस आपका मार्केट की तरफ होता है। आप मार्केट को वॉच करते रहते हैं।
सेकेंड होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें आपको अपने स्टॉक्स को एक दिन के अंदर खरीदना और बेचना होता है। मार्केट क्लोज होने की टाइमिंग होती है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको अपनी ट्रेड खत्म करनी होती है। अगर आप अपनी ट्रेड नहीं करते हैं तो फिर ये ऑटोमेटिकली ट्रेड हो जाता है, फिर आपका प्रॉफिट हो या लॉस, जो भी अमाउंट बनता है वो आपके वॉलेट में आ जाता है। एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें आप अपने स्टॉक्स को कुछ दिनों तक होल्ड कर सकते हैं। मतलब आपने कुछ दिनों तक उसको अपने पास रखा, एनालिटिक किया और सही मौका मिलते ही आपने उसको ट्रेड कर दिया। ये आपको जितना आसान लग रहा है लेकिन ये है नहीं। ट्रेडिंग करने से पहले आपको सीखना होगा, टाइम देना होगा। आप रातों रात यहां से पैसा नहीं बना सकते, लेकिन हाँ, अगर आप सीखने में टाइम इन्वेस्ट करेंगे, फोकस करेंगे, तो आप 100% यहां से प्रॉफिट बना सकेंगे। क्योंकि कोई भी इंसान मां के पेट से सीख के नहीं आता है, चाहे वो वॉरेन बफेट हो या फिर राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने भी दुनिया में आकर ही सीखा था। तो आप भी ये चीज कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा टाइम देना होगा, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कुछ फ्री कोर्स का। हमारे विशाल मलकान जी, जिन्हें 25 ईयर का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का, इनके फ्री कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर इनकी वीडियोस जरूर देखें, आपको काफी सारी नॉलेज मिलेगी और आपकी ट्रेडिंग में काफी सारी हेल्प करेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन्वेस्टिंग की। पहले हम लोगों ने बात करी ट्रेडिंग की, अब हम लोग बात कर लेते हैं इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या होती है? इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होता है। इसमें पैसा डाला और भूल गए। भूल गए मतलब ऐसा भी नहीं कि पैसा डाला और दिमाग से निकाल दिया, लेकिन हाँ, वो हर वक्त आपके माइंड में नहीं है। एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं। मान लीजिए 2010 में आपने नेस्ले के शेयर्स खरीदे होते। उस टाइम पर इसका एक शेयर का प्राइस था 2500 रुपीज। उस टाइम पर अगर आपने नेस्ले में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको लगभग 40 शेयर्स मिलते नेस्ले के। और आज के टाइम में 2022 के टाइम में नेस्ले का एक शेयर का प्राइस लगभग 19,000 रुपए है। अगर आपने उस टाइम पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो 2022 में 8 लाख रुपए में कन्वर्ट हो गए होते। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं जिसका नेम है ब्रिटानिया। 2010 में आपने इसके शेयर्स खरीदे होते जब इसका शेयर प्राइस था 157 रुपीज। मान लीजिए आपने उस वक्त इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आपको 600 से ज्यादा शेयर्स मिलते ब्रिटानिया के। और आज के टाइम में इसका शेयर प्राइस चल रहा है 3800 अप्रॉक्स। तो आपका वो 1 लाख रुपए 24 लाख में कन्वर्ट हो गए होते। 12 साल में आपका पैसा 23 से 24 गुना हो जाता। अब लोग कहते हैं ट्रेडिंग में ज्यादा प्रॉफिट है, ट्रेडिंग से ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन ट्रेडिंग में आपकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, आपको ज्यादा सीखना पड़ेगा। अब आपको डिसाइड करना है आपको ट्रेडिंग में जाना है या फिर इन्वेस्टिंग में। आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना टाइम देने के लिए तैयार हैं, आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म में। आप खुद को समझो, डिसाइड करो आपके लिए क्या बेटर होगा। और जितनी जल्दी हो सके आप भी शेयर मार्केट के बारे में समझना स्टार्ट करो, क्योंकि वॉरेन बफेट ने अपनी 11 साल की एज से ही रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने अपनी पहली कंपनी सिडको में भी इन्वेस्टमेंट किया था। अब आप सोच सकते हैं एक छोटे से बच्चे ने 11 साल की एज से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था और 16 साल के होते ही ये 40 लाख रुपए कमा चुके थे। फिर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते करते आज ये वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में शामिल हैं। आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास डीमेट अकाउंट ओपन होना जरूरी है। डीमेट अकाउंट के अंदर आप सभी इंडियन कंपनीज के शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं 15 मिनट में। ये बिल्कुल फ्री है, किसी तरह का कोई चार्ज आपको पे करना नहीं होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी डीमेट अकाउंट बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। और डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको किसी की बातें सुनकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कि किसी ने बोला इस कंपनी का शेयर ले लो, उस कंपनी का शेयर ले लो, ये कंपनी का प्राइस बढ़ने वाला है, उसका प्राइस बढ़ने वाला है। किसी से टिप्स नहीं लेनी है, टिप्स मिलती है रेस्टोरेंट में। आपको अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है। अब आपके मन में सवाल होगा कि हम कैसे रिसर्च करें कि कौन सी कंपनी सही है और कौन सी कंपनी खराब है। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, कुछ चीजें देखी जाती हैं। कंपनी की सोशल वैल्यू क्या है, कंपनी का गोल क्या है, उसका विजन क्या है,
कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा जाता है, बैलेंस शीट देखी जाती है, कंपनी के पास लिक्विड में कितना फंड अवेलेबल है ये देखा जाता है, कंपनी के ऊपर कितना उधार, कितना कर्ज है और टाइम के अकॉर्डिंग ये कितना कर्ज चुका रहे हैं, ये सभी चीज देखी जाती है किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आई होप आपको सभी चीज क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक के पहुंचे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।